हम आए हैं हमारे कुल देवता के यहाँ पर, श्री बाबा दयाल दास जी महाराज के यहाँ पर। उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनका जीवन के प्रति जो एक नज़रिया था, उन्होंने समाज में नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और आज से सैकड़ों साल पहले नशा मुक्ति का अभियान जो उन्होंने चलाया था, उसका प्रभाव ये हुआ कि यहाँ पर कम से कम सैकड़ों गांव ऐसे थे जिन्होंने नशा को बिल्कुल त्याग दिया था। उसका प्रभाव आज भी बहुत सारे गांवों के अंदर है। और ख़ास तौर पर जो तंबाकू से आप हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, आज भी नहीं करते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे परंपरा में जन्म लिया जहाँ पर मेरे पूर्वज और मैंने सबने तंबाकू प्रोडक्ट का कभी जीवन में प्रयोग नहीं किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इस बात को एक ये समाज का हिस्सा है जिसके विषय में हम कहा जाता है कि सिख संप्रदाय, सिख पंथ के लोग तंबाकू का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, परंतु बाबा दयाल दास और बाबा भगवान दास भी ऐसी परंपरा से थे जो दास परंपरा से हैं, और वो भी तंबाकू के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे। और उन्होंने भी अपने शिष्यों को, अपने मानने वालों को कहा कि वो इसका प्रयोग ना करें। आइए मैं आपको उस मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत पुराना मंदिर है जो अभी कुछ सालों से रेनोवेट हो रहा धीरे धीरे। पहले यहाँ पर एक छोटा सा मकान होता था जिसके अंदर से जाते थे, तो बचपन में मुझे याद है, परंतु आज ये भव्य गेट बन गया है। और गेट में जो है श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है इसमें दान करके और इसमें सहयोग से इसको बनाते। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। जय बाबा दयाल दास की। ये गेट है और गेट में देखिए बड़ा सा एक बहुत बड़ी घंटी बंधी हुई है जिसको आप अपने श्रद्धा के हिसाब से बजा सकते हैं। उसके बाद देखिए सामने दिख रहा है एक भव्य मंदिर है। मंदिर के साथ में यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है। हनुमान जी का भी छोटा सा मंदिर है और बाबा दयाल दास का भी मंदिर है। और उनके संप्रदाय में, उनकी परंपरा में जो जितने भी उनके शिष्य हुए, उन सब की समाधि यहाँ पर अलग अलग इसी मंदिर प्रांगण के अंदर अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। आइए, ये देखिए रास्ता पहले कच्चा था और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते थे, जो कि अब ये पेड़ जो है दूसरे तरह के पेड़ काट कर दूसरे पेड़ जो कि समय के साथ गिर जाते हैं, दूसरे पेड़ लगाए गए हैं। ये पानी की टंकी लगाई गई थी, मैंने भी यहाँ पर पानी की टंकी लगाई थी, जो कि अब शायद किसी ने उसको परिवर्तित करके अपने उस स्थान पर दूसरी पानी की टंकी लगा दी है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हमें अपने इसके आगे हमें शूज़ उतारने पड़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो का आनंद लेंगे और इस परंपरा को जानेंगे कि कैसे सैकड़ों साल पहले किसी ने समाज में जागरूकता लेके आए। और उन जागरूकता के माध्यम से कम 400 से 500 गांव ऐसे थे जो उनकी परंपरा में नशे का त्याग दिया और नशा त्याग कर आज भी तंबाकू प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ, मूल स्थान पर, जो बाबा का मूल स्थान है। और आप देखिए समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आ जाता है। मैं सबसे पहले मूल स्थान पर जाने से पहले मैं आपका ध्यान इस मंदिर की तरफ लेकर चलूँगा। पिछले मैंने अपनी माताजी से पता किया है, ये मंदिर कम से कम 70-100 साल से भी पुराना मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर था, परंतु अब जीर्ण अवस्था में है, तो इसलिए भगवान शिव को यहाँ से विस्थापित करके नया एक मंदिर वहाँ बना दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं, हम वहाँ भी दर्शन के लिए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबा का जो मूल स्थान है। मूल स्थान पहले ये है, हम जब बचपन में आते थे बहुत छोटी सी समाधि होती थी, परंतु धीरे धीरे समय के साथ एक परिवर्तन आया और बाबा का मूल स्थान भी देखिए किसी श्रद्धालु ने इसके ऊपर अभी छतरी, पत्थर की बनी हुई छतरी लगाई है। बहुत अच्छा सुंदर काम किया है। और अब मैं आपको एक पंखा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सबने अपनी श्रद्धा के हिसाब से पंखे लगवाए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक पंखा शायद वो रिपेयर के लिए उतार दिया है कि मेरे भी अपने एक कज़न ने यहाँ पर जब उनकी जॉब लगी तो उन्होंने वहाँ पर लगवाया था, शायद वो रिपेयर के लिए उतार के किसी ने दूसरा पंखा वहाँ लगा दिया है। आइए मैं आपको मूल स्थान पर लेकर चलता हूँ। जय बाबा दयाल दास की। देखिए, आइए, ये बाबा का मूल स्थान है। ये 12 चरण पादुकाएँ हैं, ये समाधि स्थल है, ये पूजा के लिए यहाँ पर वो बनाया हुआ है। और हम बाबा का जय बाबा दयाल। और यहाँ पर ध्वजा, जिसकी मन्नत होती है उस हिसाब से वो अपनी ध्वजाएँ चढ़ाते हैं। और ध्वजा जो है सफ़ेद रंग की यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और ये पूजा स्थल है उनका।
यहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह पर उनकी समाधि की पूजा की जाती है। यहाँ पर जब भी हमारे गांव में या आसपास के जो गांव इनको मानते हैं, जिनके कुल देवता हैं, किसी का घर में अगर विवाह होता है तो विवाह के अगले दिन विवाह के अगले दिन की जो रस्में होती हैं वो यहाँ पर आके निभाते हैं, और आज भी वो कायम है। चाहे वो व्यक्ति या अपने परिवार के साथ कहीं और रहता हो, परंतु यहाँ पर ज़रूर आता है साल में 2 साल में दर्शन करने के लिए। मैं खुद भी यहाँ काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, पर मुझे आकर एक आनंद की अनुभूति होती है कि मैं अपने जड़ों से फिर से आके जुड़ता हूँ। तो मुझे एक सुखद एहसास होता है कि हम उस परंपरा से हैं, कि हमारे जो कुल देवता हैं उन्होंने जिस कठिन समय में, जब हम आक्रांताओं के बीच घिरे हुए थे, तब उन्होंने समाज को जागरूकता करते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, नशे का त्याग करते हुए समाज में एक सबल समाज की स्थापना की थी। यह मंदिर भी 1997 में बना था, मतलब 25 साल के आसपास इस मंदिर हो गए। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। आइए ये भी दर्शन करते हैं। जय धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण की जय। ये और इसके साथ साथ एक यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं ने, देखिए बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से बैठने की व्यवस्था के लिए पत्थर की बेंचें डलवाई हैं, जो पहले नहीं होती थी। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे ये सारा परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है। ये भगवान शिव का मंदिर है, शिव परिवार है यहाँ पर। शिव परिवार को जो पहले यहाँ पर ये जो इधर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर था, जिसको अभी क्योंकि जीर्ण अवस्था में हो गया, तो ये भगवान शिव का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बताते हैं, मैंने अपनी माताजी से पता किया था, मंदिर बहुत ही पुराना है। मतलब समझिए कि उनकी आयु करीब 70 वर्ष के आसपास है, परंतु उनको भी याद नहीं है कि कितना पुराना। मतलब उन्होंने भी जब उनका विवाह हुआ था, वो यहाँ आई थी, तब से उन्होंने ये मंदिर को देखना शुरू। उनके विवाह को करीब 50 साल हो गए हैं, उससे पहले का ये मंदिर यहाँ पर है। और ये जो बाबा दयाल दास की परंपरा में जो थे बाबा लक्ष्मण दास जी, उनकी समाधि स्थल है। और मैं आपको दूसरे समाधि स्थलों पर भी लेकर चलूँगा थोड़ा सा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और गर्मी, अभी 39 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो ये देखिए, जो किसान, जब आसपास सब किसान परिवार हैं, तो जब भी वो अपने यहाँ से आते हैं तो कुछ अन्न लेकर आते हैं। तो ये अन्न जो है पक्षियों के लिए होता है, पशुओं के लिए होता है, उसका उपयोग यहाँ किया जाता है। उसको वेस्ट ना हो, इसलिए ये अन्न यहाँ पर इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जाता है। आइए मैं आपको कुछ समाधि स्थलों पर लेकर चलूँगा। उन समाधि स्थलों पर भी उनकी परंपरा से जुड़े हुए साधु जो हुए हैं, उनका नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए, ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। यहाँ पर पहले पानी की व्यवस्था के लिए बहुत ही प्राचीन कुआं है। इस कुएं से पानी निकाला जाता था, परंतु अब मोटर से पानी निकलता है, तो लेकिन फिर भी पानी की टंकी, ये कुआं बहुत ही प्राचीन है। मतलब जब से मंदिर है उस समय का ही ये कुआं है। आधुनिक समय में ये यहाँ पर मोटर से पानी निकाला जाता है। और ये रास्ता बनाया गया, परंतु क्योंकि अभी बारिश का कुछ समय था तो इसे घास वगैरह उगाई है, अन्यथा यहाँ पर ये होता है। इस तरह से मैं आपको जो है ये जो पेड़ हमने अपने बचपन में जो पेड़ देखे थे, ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं, और इसको पील का पेड़ बोलते हैं, पील लगती है। और ये एक समाधि स्थल है। ये मैं आपको बताने का प्रयास करूं, ये बाबा हरनाम दास की समाधि है। ये बाबा हरनाम दास की समाधि है, और उसके बाद वो एक अलग समाधि है। इस तरह से यहाँ पर 5-6 अलग अलग समाधियाँ हैं। तो इन समाधियों के माध्यम से एक परंपरा का, परंतु इनका इतिहास हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अगर मुझे इतिहास का पता लगता है कि ये कितने पुराना मंदिर है और कितनी पुरानी ये परंपरा है, तो मैं आपको विषय बताने का प्रयास करूँगा। और मैं आशा करता हूँ, मैं इस मंदिर का आपको पता बताता हूँ। यह मंदिर जो है, गांव का नाम है अहीर भगोड़ा। यहाँ पर यादव समाज के लोग रहते हैं, परंतु सभी यहाँ आसपास के जितने 400-500 गांव, सभी इनको मानते हैं। जाति विशेष से कोई महत्व नहीं है। और यहाँ अहीर भगोड़ा तहसील शायद मुंडावर है, और ज़िला इनका अलवर पड़ता है, राजस्थान के अंदर। हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है, हरियाणा और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर के एडजोनिंग बिल्कुल पास में है। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं और परंपरा को जानना चाहते हैं, तो अवश्य आइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको एक समाज के उस परंपरा के बारे में भी आपको पता लग सके कि किस तरह से आज से सैकड़ों साल पहले भी हमारे समाज में हमेशा परिवर्तन आते रहे हैं, और किस तरह समाज सुधारक
होते रहे हैं। साधुओं ने किस तरह से हमारे समाज को जीवंत रखा है और उन्होंने समाज को जोड़ कर रखा है। आज भी ऐसे ऐसे परंपराओं के बारे में अगर अब विलुप्त होती जा रही परंपराओं को अगर हम दो लोगों तक नहीं लेके आएंगे तो हम समाज से कट जाएंगे। तो समाज को जोड़े रखने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे साधुओं ने समाज को जोड़ के रखने का जो प्रयास किया था, उस प्रयास को सब तक लेके आना अति आवश्यक है ताकि सब लोग उसके बारे में जान सकें। मैं एक और समाधि दिखाता हूँ। ये समाधि जो है ये बाबा गोपाल दास की समाधि है। देखिए इनकी परंपराओं में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 समाधियाँ यहाँ पे हैं और इनका इतिहास कितना पुराना है ये अभी तक किसी को शायद पता नहीं है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कम से कम 200 साल पुरानी ये समाधियाँ हैं और धीरे धीरे पहले ये बहुत चूने मिट्टी से बनी होती थी, परंतु अब टाइल्स लगाकर इनकी जीर्णोद्धार समय समय पर करते रहे हैं ताकि ये परंपराएं। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य में ये था कि जिस समय समाज फिर आक्रांताओं का इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का हमला हो रहा था, तब समाज को जोड़े रखने के लिए और नशे और समाज को व्यसन से दूर रखने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे साधुओं ने जो मेहनत की थी, जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को संजोकर हम दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करते रहें। उसका आज माध्यम डिजिटल माध्यम है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाकर हम इस वीडियो को हम दूसरों तक शेयर कर सकते हैं ताकि उस परंपरा के बारे में भी लोगों को ज्ञान बढ़ सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और एक ऐसी परंपरा के बारे में आपको जानने को मिला जिसके बारे में आज तक किसी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बात नहीं की थी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा दयाल दास। कैसा रहा?